दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां 10 मई को मतदान होगा, 13 को मतगणना। कर्नाटक में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व बसवराज बोम्मई के पास है। इस बार यहां जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की उम्मीद है। कर्नाटक चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है और इसीलिए इसका महत्व बढ़ गया। आज हम 5 पॉइंट्स में कर्नाटक की पॉलिटिक्स का पूरा आइए खेल समझते हैं। सबसे पहले, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ना तय। अभी यहां बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उसका बहुत मजबूत आधार नहीं रहा है। 2008 के चुनाव में 224 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को 108 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई। 28 लोकसभा सीटों वाली कर्नाटक में बीजेपी के पास अभी कुल 25 सीटें हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा में जीत दर्ज करके बीजेपी इतिहास रचना चाहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस अपने मजबूत वोट बैंक के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाहेगी। यदि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतती है तो इसका मतलब 4 राज्यों में उसकी सरकार बन जाएगी और साथ ही लोकसभा में पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस मेन प्लेयर्स में से एक रही है। कर्नाटक में 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक पार्टी कई बार सत्ता में रह चुकी है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटें जीती और जेडीएस के साथ गठबंधन सरकार बनाई, जो 2019 में गिर गई। उस समय कांग्रेस और जेडीएस के 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार बनाई थी। 2018 चुनाव में कांग्रेस ने 38% वोट हासिल किए थे, जो बीजेपी से 2% ज़्यादा हैं। अभी कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है। मतलब साफ है कि कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है और ऐसे में कांग्रेस के लिए कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर कर्नाटक अकेला ऐसा दक्षिणी राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। 1983 के विधानसभा चुनाव से राज्य में खाता खोलने वाली बीजेपी 2004 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और 2008 में पहली बार उसने सरकार बनाई थी। राज्य में बीजेपी की इस उड़ान का श्रेय यहां के लिंगायत समुदाय के नेता BS येदियुरप्पा को जाता है, जो इस बार भी चुनाव प्रचार के केंद्र में है। कर्नाटक में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत अन्य दक्षिण राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में पार्टी के आगे बढ़ने के दरवाजे खोल सकते हैं। एक तरह से ये राज्य दक्षिणी राज्यों के लिए बीजेपी की लैब है। कर्नाटक में होने वाला ये चुनाव धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की दृष्टि से चुनाव जीतने का भी टेस्ट है। यहाँ सभी पार्टियां इसके द्वारा वोटरों को साधने में लगी हैं। बीजेपी का आकलन है कि त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में अगर आधे से अधिक हिंदुओं ने ध्रुवीकरण के आधार पर वोटिंग कर दी तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। असम और उत्तर प्रदेश में आजमाए इस फॉर्मूले को पार्टी यहां भी आजमाना चाह रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीएस भी अपने अपने जातीय समीकरण साधने में जुट गए हैं। फिलहाल चुनाव से पहले कर्नाटक में हिजाब, टीपू सुल्तान, सावरकर जैसे टॉपिक चर्चा में हैं, तो लिंगायत, वोक्कालिगा, कुरुबा समुदाय के वोटरों को लुभाने के प्रयास भी जारी हैं। वैसे पूरे देश में जीडीपी में कर्नाटक का योगदान 8% का है और वो इसलिए क्योंकि सूचना तकनीक, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, रक्षा उपकरणों के उद्योगों का ये हब है। ऐसे में कर्नाटक में होने वाले चुनाव पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।